जिस प्रकार से आज रोड के ऊपर गाड़ियों की रफ्तार अधिक हो चुकी है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं महिलाओं की रफ्तार भी इससे कहीं ज्यादा अधिक हो चली है। जी हां, दरअसल नगीना नगर के अंदर एक मामला पेश आता है आज से 5 दिन पहले, जहां एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर के फरार हो गई। तारीफ की बात यह है कि जो विवाहिता फरार हुई अपने प्रेमी के साथ, उसने आज से 8 वर्ष पहले या 9 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद वो अपने जीवन गुजर बसर कर रही थी। उसके एक बच्ची भी हुई जिसकी उम्र 7 या 8 वर्ष बताई जा रही है, और उसका फिर पास के रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग हो गया, जिसके साथ वो अपनी बच्ची को लेकर के फरार हो गई। पड़ोस का रहने वाला युवक जो है, उसकी आयु तकरीबन उससे 10 से 12 वर्ष कम है, फिर भी वो उसके साथ फरार हो गई। जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य के अंदर काफी महिलाओं ने अपने पतियों को मौत की नींद भी सुलाया, और यहां तक कि अपनी कोख से जन्म देने वाले बच्चों को भी उन्होंने मौत के घाट प्रेम के खाते उतार दिया। तो आखिर यह समाज को क्या हो गया है? जिस रिश्ते को पवित्र रिश्ता कहा जाता है, उसी रिश्ते को इंसान कलंकित कर रहा है। जब कोई विवाहिता ऐसा घृणनीय अपराध करती है तो उसके ऊपर भी कलंक लगता है, उसके मायके और ससुराल वालों के ऊपर भी कलंक लगता है, मगर इसकी लांग लंचा को वो परे रखते हुए इस प्रकार की घटना को अंजाम देती है। दूसरा वाकया भी नगीना नगर से ही पेश आया आज से 3 दिन पहले। एक 16 वर्षीय किशोरी जो नगर के एक स्कूल के अंदर शिक्षा ग्रहण करती रही, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जाने और आने के दौरान किसी युवक से प्रेम प्रसंग हो गया। वो युवक दूसरे समुदाय का था, जिसके साथ वो यहां से भाग गई। 22 दिन के बाद वो अपने घर लौटी, और उसके 2 दिन के बाद उसने उस लड़के के साथ जाने का दोबारा मन बनाया, और वो घर से निकल रही थी। तभी उसके परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया। तब वो घर की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गई, और उसकी एक टांग की हड्डी भी उसके अंदर टूट गई। तो कहने का मकसद और बताने का मकसद इतना ही था कि जिन माँ बाप ने पाल पोस करके अपनी औलाद को इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, शिक्षा भी दी, उसके बावजूद भी अपने माता पिता को छोड़ करके औलाद भाग जाती है। ये नहीं सोचती कि उन माँ बाप का जिन्होंने उनको जन्म दिया, परवरिश दी, शिक्षा दी, उनका क्या होगा। तो समाज के अंदर आज कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता शिक्षा की कमी है, शिक्षा बहुत है, सिर्फ कमी है परिवार के उसको समझाने की, उसके माइंड को ब्लोइंग करने की। कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी शिक्षा का जो स्रोत होता है वो माता पिता होते हैं। अगर वो अपने बच्चों को पारिवारिक शिक्षा दें, उसको बैठे समझाएं, तो कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड भी डाइवर्ट होता है इन चीज को लेकर के, क्योंकि कुछ शिक्षाएं स्कूल में नहीं मिलती, सिर्फ परिवार में मिलती हैं। और परिवार के साथ साथ मुख्य योगदान होता है साथ के रहने वालों का, जैसे हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग होते हैं, या जहां हम उठते बैठते हैं। अगर समय समय पर वो हमें गाइड करें, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी उसी के प्रति डाइवर्ट और जागरूक होता है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ यासिर शमसी, ASM न्यूज, बिजनौर।